नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार रविवार को बारामती में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान वे अपने आपा खो बैठे। उनके समर्थकों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे। इस पर अजित पवार ने कहा, आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए हैं, कि आपने मुझे अब खेती मजदूर बना दिया है। यूपी कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। कोहरा इतना घना पड़ रहा है कि दृश्यता लगभग शून्य है। इसमें फसलों को नुकसान होना तय माना जा रहा है। चंदौसी में मिली बावड़ी में खुदाई का काम बंद है। 4 दिन पहले कुएं का गेट टूटा मिलने के बाद एएसआई की टीम ने खुदाई बंद करने को कहा। इलाके में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने इसके लिए अहले सुबह का समय तय किया था और सोमवार को 4 से 5 बजे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस उस जगह पहुंची जहां प्रशांत किशोर अनशन पर थे। आगरा में नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इस फैक्ट्री में 18 नामी कंपनियों के नाम पर घी तैयार किया जा रहा था, जिसकी सप्लाई यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी है। निगम ने व्यापारियों को 6.03 करोड़ के नोटिस दिए हैं। ये नोटिस विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट जमा करने वाले के लिए जारी किए गए हैं। ताजमहल का दीदार करने 30,000 सैलानी पहुंचे। ऐसे में प्रवेश द्वारों पर मारामारी मची रही। वहीं पर्यटक गोल्फ कार्ट में भी कमी से जूझते रहे। सेवानिवृत्त इंजीनियर के घर से चोरों ने 30 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। पास में ही रखे चांदी के जेवरों को हाथ तक नहीं लगाया। पीड़ित की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके निर्माण में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम बचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज़ निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलिशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, शीश महल। और उसकी जो 22 तक की लागत है वो 33.71 करोड़ है। हमारा सवाल दूसरा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है और जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वो सामान कहाँ से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश का दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अपने आने वाली फिल्म लव्यापा के बारे में अभिनेता जुनैद खान ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये एक बहुत ही रोमांचक फिल्म है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही नई तरह की भूमिका है। महाराज से बहुत अलग है। ये अभिनेता के रूप में मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। आपकी फिल्म आ रही है जी, बताएं थोड़ा उसके बारे में, कैसे एक्साइटमेंट है? नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है। आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही नया टाइप का रोल है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम महाराज। हाँ, वेरी डिफरेंट फ्रॉम महाराज। सो चैलेंजिंग फॉर मी एज एन एक्टर, आई थिंक। पहली थिएट्रिकल रिलीज है। पहली थिएट्रिकल रिलीज है, तो आई एम वेरी। हाँ, मैंने रफ कट देखा है और मुझे तो बहुत पसंद आई ये फिल्म। बहुत ही एंटरटेनिंग है। और आजकल का जो जिस तरह हम लोग की ज़िंदगी हो गई है सेलफोन की वजह से, उससे जो अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में, वो सब आज का दिखाया है। बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ेदार भी है और
सारे एक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे लगा मैं श्रीदेवी जी को देख रहा हूँ, खुशी को देख रहा था, ऐसे मुझे लगा मैं श्रीदेवी को देख रहा हूँ। इट्स हर एनर्जी वाज देयर, आई कुड सी। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्रीदेवी जी का, बहुत बड़ा फैन। अगला सवाल ले लिया, क्या आपने कभी श्रीदेवी जी के साथ काम नहीं, मुझे कभी नहीं देखिए, अभी उनकी बेटी आपका बेटा हाँ हाँ मेरा बड़ा मन था श्री जी के साथ काम करने का। मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, इतनी कमाल की आर्टिस्ट हैं वो। और वो उनके अंदर इतना टैलेंट था, वो कभी दिखाती नहीं थी, लेकिन जब कैमरा ऑन होता था वो सडनली एकदम चमक जाती थी, और जो एनर्जी उनसे निकलती थी, ये चीज़ मुझे खुशी में नज़र आई। तो ऑल द बेस्ट यू गाइस। थैंक यू। आपके बेटे ने एक बहुत सादगी की मिसाल कायम की हुई है। उनकी फिल्म आ गई, कुछ जब मर्जी सड़क पे ऑटो पकड़ने निकल पड़ते हैं। ये चीज़ें कैसे आपको कहाँ से मिली, मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कहीं ना कहीं आपने मोबाइल नहीं रखा था शुरू में, पेजर रखा था, जब मोबाइल लग्जरी होता था, तो कहाँ से इसको। एक्चुअली हम लोग थोड़े अलग टाइप के लोग हैं हम लोग थोड़े फकीर टाइप के लोग हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी अलग जीते हैं, और खुश है। गाड़ी की ज़रूरत क्या है, गाड़ी नहीं। मैं पूछते रहता हूँ ले लो भाई, अभी तो ले लो। तो आप अपने पैसे से कमा के लेंगे, ऐसा सोच है या कुछ और इसके बारे में? अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, तो आगे देखता हूँ। फिल्म के बारे में कोई अच्छा हाईलाइट मोमेंट, कोई ऐसा यादगार लम्हा फिल्म का लगा था? नहीं, अभी ट्रेलर आएगा तो आप देखेंगे। आई थिंक अगले हफ्ते ट्रेलर आने वाला है। ऑल द बेस्ट, हमसे Thank बात you. करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।